नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएचयू में कितने सीट खाली है। आपने एक न्यूज़पेपर का कटिंग देखा होगा, उसमें दावा किया जा रहा था कि 1200 लगभग सीट खाली है। ये क्यों इतना खाली है और रियलिटी में इतना खाली है क्या, और खाली हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे और ये सारी चीजें इस वीडियो के बाद आपको सॉल्व हो जाएगी। तो कितना सीट खाली है, तो देखो उसमें तो दावा किया गया कि 1200 लगभग सीट खाली है और हर एक कैंपस में भी बताया गया आपको कि इसमें इतना खाली, इसमें इतना खाली है। तो देखिए मैं आपको कुछ बताता हूं, जो अफिलिएटेड कॉलेज वगैरह हैं उनको लेकर के अगर हम बात करें तो देख सबसे पहले डीएमसी लेते हैं, डीएमसी, उसके बाद डीएवी पीजी कॉलेज ले लेते हैं, वीकेएम के ले लेते हैं, एमपीजी, उसके बाद VCW। तो ये तो तीन हो गए, सॉरी ये चार हो गए और ये अपना डीएमसी हो गया। अब इसमें हुआ क्या है, देखिए जब फर्स्ट राउंड चले और सेकेंड राउंड चले तो इन सबका क्या कहना था कि मेरी सीट तो फुल हो गई 100%, और हर कोई प्रेशर में आ गया था कि ये क्या हो रहा है ना। और इसके पीछे कारण क्या था, अब देखो इसमें अगर जो भी सीट है, अगर मान लें हम कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, 96 रेगुलर का सीट है और यहाँ प्लस आप पेड सीट ले लीजिए तो 15% कम से कम होता है, पेड 15% होता है, 15 से 20, तो मतलब आप 15 मान के चले तो 15 अगर इसमें जोड़ दें तो हम चाहते हैं 14 जोड़ देना है, 14 जोड़ देते हैं लगभग। और यहाँ अगर इस सब की अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस में सब में 37 था, है 37 सीट है, था क्या है। अब इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो 15% इसका जो भी हो, मैं अभी फिलहाल 6 जोड़ दे रहा हूं, तो इतनी सीटें थी। अब देखो ये जो जितना सीट है, ये सारे सीट पे फर्स्ट राउंड के जब आते हैं तो इसमें नंबर सीयूटी नंबर के अकॉर्डिंग जो भी लोगों को यहाँ टेबुलेट किया गया था, इसमें जितना सीट था ऊपर से सारे स्टूडेंटों के पास मेल किया गया और एक्सेप्ट करने की बताया गया। हर यूनिवर्सिटी में यही होता है, उसमें से जो लोग भी एक्सेप्ट किए उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ, फिर पेमेंट करना था तो कई लोगों ने पेमेंट कर दिया, फिर कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ को तो पता भी नहीं चला, है ना, ये भी हुआ है कुछ लोग को पता नहीं चला, ऐसे लोग भागे लोग होते हैं अपने भाषा में बोल सकते हैं हम लोग, तो माने उनके पास भाग चल क्या रहा है लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, नहीं हम नहीं आएंगे, है ना। कुछ कुछ गलतियां हो जाती है, अगर शब्द गलत होगा तो माफी चाहूंगा। अब देखते हैं, अब ये जितने सीट, ये जितना सीट है सब पे लोगों को भेजा गया फर्स्ट राउंड में। उसके बाद जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जेएनयू में जिसका हो गया था वो पेमेंट नहीं किया तो खाली रह गई सीटें, तो फिर जितना सीटें बचा, मान लेते हैं 50% बचा होगा, 60% बचा होगा, तो फिर सेकेंड राउंड में उस सीटों पर फिर से भेजा गया। उसमें पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या आ गया तो लोगों ने दिल्ली में कर दिया, यहां नहीं किया। फिर ऐसे किसी को पता भी नहीं चला होगा कि आया कि नहीं, उसका छूट गया होगा, किसी का पैसा नहीं हुआ होगा उसका छूट गया होगा, तो फिर कुछ सीटें खाली रह गई, वो जो सीटें खाली रह गई बच गई उस पर फिर भेजा गया। तो जितनी सीटें बच जाती है उसी पर भेजा जाता है। तो दूसरे राउंड तक ले क्या हुआ था, पूरा सीट भर गया। दूसरे राउंड तक क्या, पहले सीट में तो सबके पास भेजा जा रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड तक ले होते होते लगा कि सब पे सीट फुल हो गए हैं और सब ये जितने अफिलिएटेड थे लग रहा था कि 7 और 8 सीट बच गया है। और अब क्या हो रहा है, अब जिसका अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तो पागल ही होगा कि बीएचयू आएगा, है कि नहीं। तो दिल्ली जा रहा है, मतलब ज्यादातर यही होता है, बहुत सारे लोग समझदार हो दिल्ली चले जाते हैं। तो अब वो दिल्ली चला गया, अब क्या होगा, अब यहां से आपको पता ही है अपग्रेड करने का ऑप्शन था, तो यहां से अपग्रेड किया गया, तो धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और जैसे जैसे अपग्रेड होने का मतलब कि यहाँ सीट यहाँ से ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ तो यहाँ आ गया, और यहाँ से कुछ निकलते जा रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझे ऐसे सर्कल बन गया है ना। जेएनयू ले लेते हैं, ड्यू ले लेते हैं, है ना, जामिया में भी अगर किसी का होगा तो वहां जा सकता है। तो ये सर्कल बन गया, इधर से बच्चे जा रहे हैं इधर से, है ना, और ये निकलते जा रहे हैं, ये पूरा सर्कल है। और ये नीचे से आपका क्या है, ये सीयूईटी पीजी का आपने बहुत सारे लोगों ने एक बॉक्स है उसमें नाम पूरा भरा पड़ा है और यहाँ अप्लाई हुआ है, जितना अप्लाई हुआ ढेर सारा फॉर्म वो यहाँ पे है, बस इसमें से जिसका नंबर आ रहा है वो निकल जा रहा है, फिर अपग्रेड हो रहा है, फिर अपग्रेड फिर बाहर निकल जा रहा है, ऐसा होते जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ सीट लगभग फुल हो गई, तो यहाँ अब क्या होगा, डीएमसी तक ले लगभग फुल हो गया, मतलब डीएमसी में थोड़ा मोटा सीट खाली होगा तो होगा। अब लेकिन ये सब जो भी अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि ये सब अपग्रेड हो गए, है ना, अपग्रेड हो गए और ये सब के पास ज्यादा सीट खाली रह गई हैं। मैं आपको बताऊं, एक मैम से बात हुआ तो उन्होंने क्या बताया कि अफिलिएटेड कॉलेज, है ना, हालांकि आपको मैं बता दूं मैम और ये सर पर किसी पर ज्यादा बिलीव करना है नहीं,
जो सीयूटी पीजी पोर्टल या फिर बीएचयू का, जो भी तो बीएचयू पे आएगा, बीएचयू पोर्टल पे जो आएगा उसी पे बिलीव करना है ना। पर मैं आपको एक जो हमारा रिसर्च में आया है उसको मैं बता रहा हूं। तो इन लोगों का क्या कहना है कि सारे स्टूडेंट का अपग्रेड हो जा रहा है। तो अपग्रेड होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहां पे सीटें खाली रह जा रही हैं। और आपको मैं बता रहा हूं, अगर 37 ये था ना 37, इसमें से अभी केवल 12 और 15 सीटें ही भरी हैं। आपको कहा ऐसा कहा, इतनी सीटें खाली हो गई हैं एफिलिएटेड कॉलेज के। तो ये जो कट ऑफ होगा ये अभी नीचे आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि छठे राउंड की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और छठे राउंड मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकता है, नहीं वाला कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि कई लोगों से मैंने बात किया था, अब वो 50-50 में धारा बट गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मॉपअप राउंड तो अब आएगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कौन सा राउंड आएगा, छठा राउंड आएगा। ज्यादा क्लियरिटी क्यों नहीं है, तो मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो बीएचयू जो है, पहले से बीएचयू है ऑटोनोमस, अभी भी है थोड़ा थोड़ा। तो ये ऑटोनोमस है, इसको जो करना वो खुद करता था। पहले तो एग्जाम भी खुद ही कराता था, यही क्यों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना, एग्जाम भी खुद ही कराता है। जैसे अभी देखो जामिया मैक्सिमम सब्जेक्ट में जामिया अभी खुद से अपना एग्जाम कराती है। अगर एयू की बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज, तो पीजी में खुद का कराता है। तो बीएचयू भी अपना खुद का एग्जाम कराता था। 2021 में क्या हुआ, एक एनटीए है ना, ये नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी, नॉट टेस्टिंग है। तो ये जो एजेंसी आ गई, तो उसने क्या कहा कि हम आपका एग्जाम हम कराएंगे। हाँ ठीक है करा लो, ऐसे नहीं कहा दिया, मतलब इस पर दबाव आए होंगे। क्यों, क्योंकि उसको बनाया ही गया था एग्जाम लेने के लिए, बड़ा पवित्र संस्था है, सम्मान के उसको बनाया गया था। इसी ने जेएनयू का एग्जाम भी कंडक्ट किया, और जेएनयू जब करा लेता है तो बीएचयू को लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, चलो कर देते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज, बीएचयू सब ने अब कहा कि एनटीए चलो। तो 2021 से इसका एग्जाम, पहले खुद का एग्जाम लेता था 2020 तक, अब क्या हो गया एनटीए लेने लगा। तो इसका हाथ थोड़ा सा बांध दिएगा। अब ऐसे हो गया, पहले ऐसे पूरा फरफरा रहा था, अब एकदम शांत रहा करो। और समय बचा, समय और बीता। तो अब देखो 2021 में इसका पार्टिकुलरली एग्जाम एनटीए लिया था। 2022 में क्या हुआ, हाथ पीछे कर दिया, कहा कि थोड़ा थोड़ा बांधे, ढीला बांधेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाथ थोड़ा इसे बांध दिया, और मतलब सीयूटी पीजी आ गया, सीयूटी पीजी पोर्टल आ गया, उसी से कराया। और उसके बाद क्या हुआ 23 में, देखो 23 में फिर से इसी से एग्जाम हुआ, लेकिन 23 तक ले कहा कि अपना पोर्टल खुद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप ढीले ढीले बांधे। लेकिन 2024 में क्या कर दिया, पूरा कस के बांध दिया कि अब कुछ ना कहो भाई, अब सब जो होगा दिल्ली से होगा। अब यही हो गया, ये जो समर्थ पोर्टल है ना, आप ऐसा नहीं समझे कि बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस में सब अपडेट हो रहा है ना, जो यहाँ के प्रोफेसर खुद परेशान है, जो यहाँ सेंट्रल ऑफिस में वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है कि दिल्ली से बहुत सारा मॉनिटरिंग हो रहा है, हम लोग यहाँ तो एकदम रह गए हैं, बस हमारे पास मेल आता है कि अब आ जाओ, ये राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बीएचयू को ये भी अथॉरिटी नहीं हो रही कि वो 5वां राउंड लिखाए, 6ठा राउंड लाए, 7वां राउंड लाए कि मॉपअप लाए। अब इसी वजह से क्या हो जा रहा है कि न्यूज में आ नहीं पा रहा है, रियलिटी नहीं पता चल रहा है। यहाँ के प्रोफेसर का भी अनुमान फेल हो जा रहा है, क्योंकि मान लो वो प्रोफेसर ये देखे कि अच्छा पिछले साल तो इतनी सीट रह गई थी, तो अब मॉपअप राउंड आए थे और बाद में मॉपअप आया था, अब की बार क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक बीएचयू के जो पोर्टल है उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, हम लोग बिलीव कर ही नहीं सकते। और रही बात अखबार की और न्यूज़पेपर की, तो वो तो ऐसे ही है, कुछ भी आते रहता है। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये बनारस का स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब यूपी का स्टेट यूनिवर्सिटी, बनारस में इसका लोकेशन अच्छा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीएचयू की कॉपी करने की कोशिश करता है। न्यूज़पेपर में क्या आ रहा था कि 20 से लेके 25 के बीच में एग्जाम हो जाएंगे, न्यूज़पेपर में आ रहा था, और मैं पूरा पढ़ा भी उसको। हमारे जो साथी हैं उनको, कई लोगों को मैं बोला। अब क्या आ रहा है, फिर आया कि 25 के बाद आएगा। न्यूज़पेपर में मैं बात बोल रहा हूं, मैं आपको बताऊं दैनिक जागरण में लिखा हुआ आया था कि कब एग्जाम होने वाला है उसका, मैंने ये कब एग्जाम हो सकता है, तो 20 से 25 के बीच में उन्होंने बोला था। अभी कितना हो गया, 29 जुलाई, अब तक उसने नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला है कि एग्जाम कब होगा, और एडमिट कार्ड भी नहीं है। तो बताओ अखबार पे भरोसा करोगे, ये कोई मतलब का नहीं है सब। हमें तो लगता है, हम तो सोचते हैं चलता कैसे है, लोग पढ़ क्यों रहा है इसको, हैं ये दिन आ गए हैं। तो आप ये सब चीजों, अखबार ये सब टीम टाम पर किसी पे भरोसा नहीं करो, सीट अभी खाली है, ये हकीकत बात है। दूसरी बात कि
इसका जो आने वाले हैं राउंड्स, तो 1-2 दिन में जो भी होगा स्पष्ट हो जाएगा। आप रिलैक्स रहें, ऐसा नहीं कि ये बस आएगा और भाग जाएगा कहीं वो आएगा, रुकेगा, 3-4 दिन कम से कम टाइम दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का, ऐसा होगा। आप लायक रहेंगे तो आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। आप इतना समझे जा रहे हैं, बहुत परेशान नहीं होना है। अभी भी कई यूनिवर्सिटीज का स्पोर्ट राउंड वगैरह हो रहा है, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप जरूर वहां ट्राई करें। कई स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो होगा अच्छा होगा, आप इतना मान के चले। अगर नहीं हो रहा है कहीं तो बढ़िया से पढ़ाई करें, 25 में एग्जाम दीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी चांस है एडमिशन हो जाने का तो आप ड्रॉप एकदम नहीं ले। एक मैंने वीडियो बनाया था ड्रॉप लेना कितना सही रहेगा, ये वीडियो आप जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। कोई भी आपको दुविधा है आप जरूर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।